जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका स्टडी फंडा में एक बार फिर से। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीआईएसएफ एएसआई एलडीसी एग्जाम 2023 के बारे में। दोस्तों उसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे। दोस्तों मोस्ट प्रोबेबली आपका जो एग्जाम है, काफी लोगों से सुना है, काफी यूट्यूब पे वीडियोस भी देखी हैं। सब इसका एग्जाम जो है नवंबर दिसंबर के आसपास जो है बता रहे हैं कि इस टाइम पे जो है इसका एग्जाम होने वाला है। फॉर्म ऑलरेडी आपके भरे जा चुके हैं जनवरी के अंदर। तो आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो अभी इस एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट या तो कर दी होगी या अभी नहीं करी है। दोस्तों आप सबसे एक सिंपल सी रिक्वेस्ट है मेरी, जितने भी लोगों ने प्रिपरेशन स्टार्ट किए तो बहुत बढ़िया है दोस्तों। ठीक है, जो बच्चा पूरा दिल लगा के मेहनत करके पढ़ाई करेगा उसका सिलेक्शन डेफिनेटली होने वाला है। ठीक है, जिन लोगों ने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है, मेरा एक सिंपल सा सजेशन आप लोगों के लिए, प्लीज अपनी मेहनत जो है स्टार्ट करिए। मुझे पता है आप लोग बहुत ज्यादा जो है ड्यूटीज करते हैं, 10-10, 12-12, 14-14 घंटे की शिफ्ट करते हैं, उसके बाद जो है पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता। बट दोस्तों एक चीज आप हमेशा ध्यान रखिए, जो मेहनत आप आने वाले 6 महीने 8 महीने में करोगे, ये आपके जीवन के इंपॉर्टेंट 15 से 20 साल बचाएंगे दोस्तों। क्योंकि आपको पता है एक कांस्टेबल की जो लाइफ है उससे एएसआई की लाइफ में कितना अंतर है दोस्तों। और एक कांस्टेबल को एएसआई बनने में कम से कम 20 से 25 साल लगते हैं दोस्तों। ठीक है, 5 साल ऑलरेडी आपकी सर्विस हो चुकी होगी। तो आप खुद सोचिए कि इतना जो टाइम आपका है, जो 20 साल आप अपने जीवन के वो बचा सकते हो, एक अच्छे रैंक पे जा सकते हो। और 20 साल के बाद अगर आप अभी एएसआई बन जाते हो इस उम्र में, तो 20 साल के बाद ज्यादा नहीं मैं कहूंगा, एटलीस्ट आप सब इंस्पेक्टर तो बहुत इजीली और इंस्पेक्टर तक भी पहुंच सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले जो 2023 का जो एग्जाम होगा आपका, उसका जीके और प्रोफेशनल स्किल्स का सिलेबस क्या है दोस्तों। ठीक है, सिलेबस के बारे में आपका जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि किसी भी आपके एग्जाम की आप जब तैयारी शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम दो चीजों को देखते हैं कि सिलेबस क्या है सॉरी, यानी कि कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरी चीज आपका पीवाईक्यूज, बहुत कुछ चीजें जो है बताती है। दोनों चीजें आपको सिलेबस से हमें पता चलता है कि कितने एम्बिट के अंदर क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी कि कितनी जगह ऐसी है जहां से क्वेश्चन पूछ सकता है आपका एग्जामिनर। और पीवाईक्यू से हमें पता चलता है कितना डेप्थ में क्वेश्चन आपका पूछ सकता है। वो एक एग्जांपल के थ्रू क्लासिक में आपको समझाऊंगा कि इसका क्या मतलब होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जीके और प्रोफेशनल स्किल दोनों के बारे में। अभी 2022 का जो आपका एग्जाम हुआ था उसके अंदर जीके इन्होंने नहीं पूछा था, सारा का सारा प्रोफेशनल स्किल्स पूछा था। बट इसका मतलब ये नहीं है कि 2023 का जो पेपर होगा उसमें सिर्फ प्रोफेशनल स्किल आएगा, उसमें जीके भी आएगी, कंप्लीट आपका करंट अफेयर भी आएगा, सब कुछ आएगा। तो आपको जो है कंप्लीट चीजें प्रिपेयर करके चलनी है दोस्तों। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, जितने भी लोगों ने स्टडी फंडा को ट्रस्ट किया है, इस चैनल को सब्सक्राइब किया है। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ वीडियो देख रहे हो आप लोग, एक छोटा सा अनाउंसमेंट आपके लिए, आने वाले टाइम पे बहुत सारे वीडियोस ऐसे होंगे जो फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए हम लेके आएंगे। मैं स्पेसिफिकली जो है आपके लिए एक्ट एंड रूल, इंपॉर्टेंट सेक्शन, उसके माइनर मेजर पनिशमेंट आपकी जो होती है, इन सब की वीडियो जो है आपके इसी चैनल के ऊपर आने वाली है। सीएसएस रूल के ऊपर आपके वीडियोस आएंगी, एमसीक्यूज आएंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे बहुत सारी। तो इसी चैनल को जो है आपको आगे बढ़ाना है, हमारी मदद करनी है ताकि हम आपकी मदद कर सके, राइट। तो इसको अभी जाके फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि जो कंटेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, आई कैन प्रॉमिस यू, ऐसा कंटेंट आपको किसी और चैनल पे देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अपने बारे में बताऊं, काफी लोग ऐसे होंगे जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे होंगे। मेरा नाम परवीन है और स्टडी फंडा जो है 2016 से लेकर अभी तक 8 साल हो चुके हैं। ऑलमोस्ट 8 साल से जो है हम आपकी सेवा में हाजिर हैं दोस्तों। अभी तक जो है सीएपीएफ के थ्रू डायरेक्ट जो आपका असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम होता है, उसमें 200 से ज्यादा ऑफिसर्स जो है हम नेशन को दे चुके हैं। और एक एग्जाम आपका सीआईएसएफ एसीएलडीसी का होता है, जो आपके सब इंस्पेक्टर से डायरेक्टली एसी बनते हैं, उनमें भी जो है 30 से ज्यादा ऑफिसर्स हम दे चुके हैं। हमारा अभी तक ऑल इंडिया रैंक 1, 2, 3, 4, 5 ये सब ऑल इंडिया रैंक आ चुके हैं। और अभी हम मदद करने आए हैं आपकी सीआईएसएफ एएसआईएलडीसी के स्टूडेंट्स की। ठीक है, आपका जो एग्जाम है दोस्तों, अपने एक्सपीरियंस से अगर मैं बताऊं, बहुत ज्यादा इजी एग्जाम है आपका। जो क्वेश्चंस का जो लेवल है वो बहुत इजी है, मतलब ऐसा है आपके क्वेश्चन मुझे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, उनके आंसर जो है सीधा मैं देखते ही क्वेश्चन बता सकता हूं, क्योंकि इतनी पढ़ाई मैंने खुद भी करी है। आईएएस एग्जाम के लिए मैंने तैयारी की है और लास्ट के 7-8 साल से मैं पढ़ा रहा हूं रेगुलरली। ठीक है दोस्तों, तो ये सब चीजें हैं, बाकी आपकी मदद करेंगे डेफिनेटली फॉर श्योर। एक ही चीज आपसे मैं कहूंगा, ये जो एग्जाम है, इस एग्जाम के थ्रू आप अपनी लाइफ कंप्लीटली चेंज कर सकते हो दोस्तों। आपको पता है 20 से 25 साल लगते हैं आपको एक कांस्टेबल से एएसआई बनने में दोस्तों। ठीक है, तो वो जो टाइम है वो आपका कम कर सकते हो आप सिर्फ एक सिंगल एग्जाम क्वालिफाई करके, जो फिजिकल अब तो काफी रिलैक्स कर दिया इन्होंने। ठीक है, तो इसीलिए जो है मेहनत करेंगे हम, सिर्फ 6 महीने अपने जीवन के दे दीजिए। थोड़ा सा एफर्ट आपको एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, बट बिलीव मी, जब आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा जिंदगी भर आप याद रखोगे। ठीक है, चलिए, अभी तक जितने भी बच्चे सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, काफी सारी चीजें आपको नई सीखने को मिलेंगी। जो लोग काफी मैसेज कर रहे थे कि सर आपका कोर्स कब आएगा, कैसे लॉन्च आप करोगे कोर्स को, क्या क्या आप पढ़ाओगे, उन सब के बारे में एक डिटेल छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी है मुझे। सीआईएसएफ एएसआईएलडीसी 2023 का जो है फाउंडेशन बैच हमारा आने वाला है,
जिसके अंदर हम वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे आपको। ये रिकॉर्डेड होंगे फॉर श्योर। इसमें रीजनिंग कंप्लीट आपको हम कराएंगे, पूरे के पूरे रीजनिंग जो भी आपका सिलेबस है सारा का सारा हम कवर करके देंगे। जीके का सारा सिलेबस मैं खुद आपको पढ़ाऊंगा यहाँ पे। प्रोफेशनल स्किल भी जो है मैं खुद आपको पढ़ाऊंगा, जिसमें आपके एक्ट एंड रूल हैं, उसके बाद आपका अमेंडमेंट्स कौन कौन से हुए थे सीआईएसएफ में, कैसे सीआईएसएफ बनी, क्या जरूरत क्यों पड़ी सीआईएसएफ के बनने की, मुखर्जी कमीशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद कौन कौन से अमेंडमेंट हुए, प्राइवेट सेक्टर में कब लगाया गया सीएसएफ को, सब के बारे में बात करेंगे। जो भी सिलेबस आपको वो टिप्स पे मुझे याद है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि मैं लास्ट 6-7 साल से यही सब चीजें पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। देन आपका इंग्लिश का जो लेक्चर्स है वो मैम आपको कराएंगे और मैथ के जो है सर आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। इसके अलावा क्या क्या रहेगा इस कोर्स के अंदर, टेस्ट सीरीज रहेगी आपकी कंप्लीट 200 क्वेश्चन वाली। करंट अफेयर की मैगजीन प्रोवाइड आपको करेंगे, स्पेशल मैगजीन आपके एग्जाम से पहले, ताकि जल्दी से आप सारा करंट अफेयर रिवाइज कर लो। डेडिकेटेडली एक टेलीग्राम ग्रुप आपका रहेगा जिसमें आप डाउट सेशन पूछ सकते हैं अपने। स्टडी मटेरियल रहेगा आपका सारा का सारा जो इन लेक्चर्स के रिगार्डिंग है पीडीएफ के अंदर। उसके बाद प्रैक्टिस एमसीक्यूज आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे टेलीग्राम में भी और आपके ऐप के ऊपर भी। देन आपके डाउट सेशन रहेंगे और इन्फोग्राफिक्स बहुत सारे रहेंगे। इन्फोग्राफिक बेसिकली क्या होता है कि हम जो भी डाटा आप पढ़ते हो उसको एक बहुत सुंदर सी पिक्चर फॉर्मेट में हम जो है चीजें आपको रिवाइज करवाते हैं, ठीक है। तो ये कोर्स जो है आपका 1 जून से स्टार्ट होने वाला है। तो सिर्फ और सिर्फ 15-17 दिन की बात है। तो जिन लोगों को ये लगता है कि हाँ अगर हमें किसी की जरूरत है, कोई आपकी आके मदद करे, तो ये वाला कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो। आई कैन अश्योर यू वन थिंग, मैं अपना 200% दूंगा, आपसे सिर्फ 100% की मैं डिमांड जो है कर रहा हूँ, क्योंकि ये एग्जाम बहुत ईजी है, बिलीव मी। अभी आपको दिखाते हैं क्या क्या आपके एग्जाम में आता है, ठीक है। अभी देखिए ये एग्जाम में आपको पता है 4 सेक्शन आपके आएंगे, 200 क्वेश्चन आते हैं और 200 ही नंबर का आपका एग्जाम होता है, जिसमें एक सेक्शन है जनरल अवेयरनेस एंड प्रोफेशनल नॉलेज। इसके ऊपर की जो वीडियो है ऑलरेडी मैं बना चुका हूं, वो जाके आप जो है देख सकते हो, चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगी। उसका सिलेबस हमने ऑलरेडी डिकोड किया है, ठीक है। इस वीडियो में बात करूंगा जनरल अवेयरनेस और प्रोफेशनल नॉलेज के बारे में दोस्तों, ठीक है। 2022 का जो एग्जाम आपका हुआ था, इस एग्जाम को अभी आप भूल जाइए, इस एग्जाम को अभी छोड़ दीजिए, क्योंकि इसमें सारा का सारा जो है प्रोफेशनल नॉलेज से पूछा था। बट जो पहले वाले आपके एग्जाम 4-5 साल पहले से अब तक जो हुए थे 2022 से पहले के, उन सभी एग्जाम में जो है आपका जीके का जो है मेजोरिटी ऑफ द पोर्शन जो है पूछा जाता था। उसकी वजह से जो है बच्चे सारे के सारे जीके पढ़ के जाते थे। बट मैं यही कहूंगा 2023 के स्टूडेंट को भी यही सजेस्ट करूंगा कि प्लीज आप किसी भी सेक्शन को इग्नोर ना कीजिए, जीके भी पढ़ के जाइए और प्रोफेशनल स्किल्स भी पढ़ के जाइए। मुश्किल नहीं है, बट थोड़ा सा टाइम आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। 50 क्वेश्चन आपके आएंगे। अब देखिए सबसे ज्यादा जो बच्चे रह जाते हैं वो रहते हैं आपके जीके और प्रोफेशनल स्किल्स में। रीजन बीइंग ये सेक्शन आपका 50 मार्क्स का होता है। इस 50 मार्क्स में कोई 17 नंबर लेके आ रहा है, कोई 18 लेके आ रहा है, कोई 19 लेके आ रहा है, कोई 21 लेके आ रहा है, ठीक है। मैं आपको ये कह रहा हूं कि अगर आपको अच्छे से एग्जाम क्वालिफाई करना है, बहुत बढ़िया नंबर भी लाने हैं, प्लीज इस एग्जाम के लिए टारगेट अपना कम से कम 30 से 35 नंबर का रखिए, ठीक है। इतनी एश्योरिटी मैं आपको दे रहा हूं कि इतने मार्क्स आपके इजिली जो है, जो कोर्स हम आपको पढ़ाएंगे उसके थ्रू आपके 35 नंबर तक आपके डेफिनेटली आएंगे, ठीक है। चलो अब देखते हैं सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं एक बार। प्रोफेशनल स्किल्स के जो है 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं। अगेन मैं कह रहा हूं 2022 का जो पेपर है उसको मैं यहाँ पे कंसीडर नहीं कर रहा हूं, क्योंकि इसके अंदर जो है जनरल नॉलेज का कुछ भी क्वेश्चन नहीं आया था। सारा का सारा प्रोफेशनल स्किल्स के 50 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रोफेशनल स्किल्स ही पढ़ के जाना है, पूरा पढ़ना है आपको। लास्ट के 4-5 साल का जो एनालिसिस है वो ये है कि प्रोफेशनल स्किल से जो है 10 से 15 क्वेश्चन आपके आते थे, जिसमें आपके एक्ट हो गए, रूल हो गए, सीसीएस रूल्स हैं, देन आपका कंप्यूटर के भी कुछ क्वेश्चंस होते थे। जीके की बात करें तो टोटल 40 क्वेश्चन आते थे, जिसमें से हिस्ट्री के 10 क्वेश्चन है, स्टैटिक जीके के 10 क्वेश्चन है, करंट अफेयर के 3 से 5 क्वेश्चन है, ज्योग्राफी के 3 से 5 क्वेश्चन है, देन आपका पॉलिटी के 3 से 5 क्वेश्चन है और स्पोर्ट्स के 3 से 5 क्वेश्चन है। क्वेश्चन का जो लेवल है वो बहुत ईजी है, मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो ईजी, आपको मे बी टफ लगे, बट आपको जो चीजें टफ लगती है वो ईजी बनाना ही स्टडी फंडा का काम है, ठीक है। कैसे काम है वो मैं आपको बताता हूं अभी, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर में कुछ क्वेश्चंस आपके आए हुए थे। एक चीज और है, कैसे आप खुद से डिकोड कर सकते हो कि कैसे क्वेश्चन फ्यूचर में आ सकते हैं, ठीक है। हमेशा एक चीज का ध्यान रखिए, जब भी आप पीवाईक्यूज देखते हैं उसके आसपास की चीजें को आपको जरूर पढ़ना चाहिए, ताकि फ्यूचर में ऐसा कोई क्वेश्चन आए वो आपका गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसलिए पीवाईक्यूज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी पीवाईक्यूज आपके पास अवेलेबल है प्लीज उनको अच्छे से एक बार जो है सॉल्व जरूर करिए, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कैपिटल लॉ। ऐसा मत समझिए कि मैंने बहुत इजी क्वेश्चन इसमें डाले, ऐसा नहीं है। जो भी क्वेश्चन है वो ऑलमोस्ट इतने ही डाल सकते थे, 5-6 क्वेश्चन ही करा सकता हूं मैं आपको। आप पढ़ाने का तरीका देखना कि किस तरीके से हम उस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब देखिए इन्होंने पहला क्वेश्चन पूछा था कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप इज। अब इन्होंने क्वेश्चन पूछा है लक्षद्वीप के ऊपर। आप में से 99.99 लोगों को पता होगा लक्षद्वीप क्या है। लक्षद्वीप जो है इंडिया की एक यूनियन टेरिटरी है, तो डेफिनेटली
कैपिटल के बारे में पूछा है तो अगली बार हो सकता है किसी स्टेट की कैपिटल वो पूछ ले, हो सकता है किसी और यूनियन टेरिटरी की कैपिटल पूछ ले। इसके बाद आपको पता होना चाहिए कौन सा स्टेट कहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है, और कौन सी यूनियन टेरिटरी कहाँ पे लोकेटेड है। एक क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए सबसे ज्यादा कौन सी सबसे ज्यादा जगह पे कौन सी यूनियन टेरिटरी है। अब ये बहुत स्टूपिड सा क्वेश्चन आपको लगेगा, बट बिलीव मी, जो आपकी पुडुचेरी जो है टेरिटरी, वो आपको 4 जगह अलग अलग देखने को मिलेगी, ठीक है ना। तो कंफ्यूज मत होइए, बहुत सारी चीजें, बहुत ईजी है, थोड़ी सी आपको मेहनत एडिशन करनी पड़ेगी यहाँ पे। क्या पूछा है, कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की जो कैपिटल है वो है कवरत्ती, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। लेकिन अब इसके 4 अलग अलग ऑप्शन भी दिए हुए हैं। अब आप कैपिटल तो आपने पढ़ी होंगी स्टेट की भी, उसके बाद आपने यूटीज की भी कैपिटल पढ़ी होगी, तो उस हिसाब से आपको याद भी होना चाहिए क्या क्या है। तो सारे स्टेट आपके टोटल 28 स्टेट है, तो 28 के 28 स्टेट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। जम्मू कश्मीर के साथ जो है यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर, खैर पहले स्टेट हुआ करती थी, 2019 के बाद उसको यूटी में बदल दिया गया, ठीक है। आर्टिकल 370 को हटाया गया था 2019 5 अगस्त को, ठीक है। उसके बाद जो भी आपके 28 स्टेट है उनकी लोकेशन का आपको एक्जैक्टली आइडिया होना चाहिए कि कौन सा स्टेट कहाँ है। ये सब चीजें मैं अपने कोर्स के अंदर आपको पढ़ाऊंगा, दिखाऊंगा, विजुअलाइज कराऊंगा कि भाई ये भारत का मैप है, ये इंडिया है, ये फलानी जगह, ये ऐसी इस तरह के सब कुछ, ठीक है। अब दूसरे ऑप्शन को देखते हैं सबसे पहले, ठीक है। आंसर आपको पता चल गया, कवरत्ती है, सबको पता होगा, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, सीख लो। देन आपका एक ऑप्शन दिया हुआ है सिलवासा। सिलवासा क्या है, सिलवासा जो है कैपिटल है किसका, दमन एंड दीव, सॉरी दमन एंड दीव और दादरा एंड नगर हवेली जो आपकी यूनियन टेरिटरी थी, इनको कंबाइन कर दिया गया था। पहले दमन एंड दीव अलग था, दादरा और नगर हवेली अलग था। 2020 में आई थिंक जनवरी का महीना था जब इनको मर्ज करके जो है दोनों को एक ही यूनियन टेरिटरी बनाया गया। उसकी कैपिटल है आपकी सिलवासा। फिर आता है आपका पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर किसकी कैपिटल है, पोर्ट ब्लेयर है आपकी अंडमान एंड निकोबार की कैपिटल है, ठीक है। देन फिर आपका आता है आइजवाल, ठीक है, आइजोल, आइजोल, ठीक है। अब आइजोल जो है थोड़ा सा याद करने में मुश्किल लगता होगा आपको, अभी एक ट्रिक आपको समझा देता हूं ताकि जिंदगी भर आप जो है कभी जो ये नॉर्थ ईस्ट की जो जितने भी स्टेट्स और कैपिटल है इनका नाम आप ना भूलो, ठीक है। ठीक है, 4 स्टेट है। पहला है आपका नागालैंड, नागालैंड से ऊपर पड़ता है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना, अरुणाचल प्रदेश भी लिख लेते हैं। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा ये 4 स्टेट जो है ये कंफ्यूज करते हैं ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर में, ठीक है। तो हमेशा याद रखना है, सबसे पहले आपका नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जब हम कोने में चलते हैं इंडिया के मैप में, सबसे पहले पड़ता है आपका अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। उसके बाद पड़ता है नागालैंड, फिर पड़ता है मणिपुर, फिर पड़ता है मिजोरम, फिर पड़ता है त्रिपुरा, ठीक है। इनको याद कैसे करोगे आप, नाम है मित्र, नाम मित्र, इधर आ जाओ, ये आ गई इसकी कैपिटल। कैपिटल को कैसे याद रखोगे, कोई आ ए, को से क्या बन गया आपका कोहिमा, ई से क्या बना इम्फाल, आ से क्या बना आइजवाल, और ऐसे क्या बना अगरतला। क्या दिया हुआ है इसमें, आइजवाल दिया हुआ है। तो बताइए आइजवाल की कैपिटल क्या, स्टेट किस स्टेट की कैपिटल हुई, आइजवाल मिजोरम की हुई, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, कभी नहीं भूलोगी जिंदगी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75, विच इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेजर्ट, ठीक है। अब देखिए बहुत सारे डेजर्ट है वर्ल्ड के अंदर, इंडिया का सबसे बड़ा डेजर्ट जो है वो थार डेजर्ट है। उसके अलावा जैसे टकला मकान डेजर्ट है, गोबी डेजर्ट है, सहारा डेजर्ट है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको पता ही होना चाहिए, क्योंकि देखिए इतनी नॉलेज काफी लोगों को नहीं होती है, बट आप में से जो स्मार्ट लोग हैं उनको डेफिनेटली पता होगा इसका आंसर जो है वो सहारा डेजर्ट है। बट जब मैं अपने कोर्सेज में पढ़ाऊंगा तो हम कुछ इस तरीके के जो है मैप्स का यूज करेंगे। ये पूरा का पूरा जो है वर्ल्ड मैप है, इसमें अलग अलग पूरे वर्ल्ड के जो है डेजर्ट दिए हुए हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है, तो वह सहारा डेजर्ट, लिखा हुआ है सहारा बिगेस्ट इन एरिया, ठीक है। दूसरी बार पूछा जा सकता है कि पूरे वर्ल्ड का जो है ड्राइएस्ट डेजर्ट कौन सा है, तो ड्राइएस्ट डेजर्ट कौन सा है, वो है आपका आटाकामा डेजर्ट, ठीक है। पूछा जा सकता है कि आपका सोनोरन डेजर्ट आपको कहां देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से सारे के सारे डेजर्ट हम कवर करेंगे प्रॉपर तरीके से, ठीक है। फिर पूछ देगा नामीब डेजर्ट जो है वो कौन से कंट्री के अंदर है, कालाहारी डेजर्ट जो है वो कहां कौन से कॉन्टिनेंट में देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद ये आपका गोबी डेजर्ट है, ये आपका टकला मकान डेजर्ट है, ठीक है। इस तरीके से अलग अलग डेजर्ट है। तो ये मैप के थ्रू जो है हम आपको बहुत अच्छे से जो है अपने पेड कोर्स के अंदर पढ़ाएंगे, ठीक है। जैसे कि आपका लक्षद्वीप का था ये आपका लक्षद्वीप का मैप है, ये आपका केरला स्टेट है, ये आपका तमिलनाडु है, ये आपका कर्नाटका है, ठीक है। अब देखिए केरला से है समवेयर अराउंड 300 से 400 किलोमीटर, आप जब अंदर जाके देखोगे समुद्र के बीच में, ये आपका अरेबियन सी, इसके अंदर जो है आपको अलग अलग आइलैंड्स देखने को मिलेंगे काफी सारी, जिनको हम लक्षद्वीप आइलैंड के नाम से जानते हैं। कवरत्ती जो है इसकी कैपिटल है। बहुत ज्यादा डिटेल में भी नहीं घुसेंगे और बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल ऊपर ऊपर से बताया और हो गया, नहीं। कई बार पूछ सकता है कि आपका 8 डिग्री चैनल जो है वो किस किस को सेपरेट करता है, तो ये हम आपको बता देंगे। उसके बाद 11 डिग्री चैनल कई बार पूछ लेता है, 9 डिग्री चैनल कई बार पूछ लेता है, या पूछ लेंगे कि मिनी कोई आइलैंड जो है वो कौन से आइलैंड के अंदर देखने को मिलेगा आपको, इस तरीके से पूछ सकता है, ठीक है ना। तो ऐसे हम जो है पढ़ाई करेंगे जब हम आपको क्लासेस में पढ़ाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स बॉल इज नॉट यूज्ड। बहुत इजी क्वेश्चन है, सबको पता है। क्रिकेट आप लोग देखते हो डेली मैच, क्रिकेट नहीं हो सकता क्योंकि बॉल यूज होती है क्रिकेट में। फुटबॉल है, पैरों से मारते हैं, फुटबॉल देखी होगी सबने, बहुत मतलब ये तो बहुत ही ज्यादा बेसिक क्वेश्चन है। टेनिस जो है, हरी बॉल होती है आपकी, उसके थ्रू जो है हम टेनिस खेलते हैं, इसमें बॉल का यूज होता है। बैडमिंटन में जो है रैकेट और आपकी शटल जो होती है उसका यूज होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा सी ऑप्शन, सिंपल है। नेक्स्ट आ जाओ आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 दिया है, इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंडेड 1885 दिया है, स्प्लिट इन कांग्रेस 1999 दिया है। अब इसमें बोला है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो इससे आपको क्या पता चला कि आपके लिए जो टाइमलाइन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहां से लेके पूरे इंपॉर्टेंट इवेंट जो है आपके 1857 की क्रांति से लेके 1947 तक का जो भी टाइम पीरियड है, वन लाइनर फॉर्म में आपको सारा का सारा पता होना चाहिए। वन लाइनर में मतलब पूछ सकता है दांडी मार्च कब हुआ था, सिंपल ईयर पूछ लेगा, ठीक है। चौरा चौरी हत्याकांड कब हुआ था, ठीक है। उसके बाद जलियांवाला बाग मैसेकर कब हुआ था वो पूछ सकता है, ठीक है। लखनऊ पैक्ट कब हुआ था वो पूछ सकता है। तो ये सारा का सारा टाइमलाइन के थ्रू हम पढ़ाई इसमें करेंगे। तो इसको अगर मैं सही से करूं तो पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 जो है बिल्कुल सही इसमें दिया गया है। लॉर्ड कर्जन जो है उस टाइम पे हमारे वाइसरॉय थे जिन्होंने बंगाल को जो है विभाजित किया था, ठीक है। देन आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है 1885 में जो है इसका फाउंडेशन हुआ था। एओ ह्यूम जो है, ऑक्टेवियन ह्यूम जो है उन्होंने इसको बनाया था बेसिकली इसको। और सूरत स्प्लिट जो है आपका कांग्रेस का जो स्प्लिट हुआ था वो आपका 1999 में नहीं हुआ था, वो हुआ था आपका 1907 के अंदर, ठीक है। तो यानी कि थर्ड स्टेटमेंट आपकी ये गलत है दोस्तों। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा 1 और 2, तो 1 और 2 यानी कि 20 का आंसर आ जाएगा, ठीक है। सूरत स्प्लिट में क्या हुआ था, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट दो तरीके के नेता होते थे। एक गरम दल के नेता, एक दूसरा कौन सा होता है सर, नरम दल के नेता, ठीक है। एक्चुअली हिंदी में मेरा थोड़ा हाइट रेट है, इंग्लिश में बेटर तरीके से आपको समझा सकता हूं। तो नरम दल के जो नेता थे वो और जो गरम दल के नेता थे वो, उनके बीच में उठापटक हो गई थी, तो वो दोनों जो है अलग हो गए थे बेसिकली। वो आपका सूरत स्प्लिट था 1999 की जगह 1907 में हुआ था, आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा आप इसको कॉमन सेंस से कैसे कर सकते हो यार, एक चीज सोचो, स्प्लिट इन कांग्रेस की बात हो रही है, अभी तो 1999 तो अभी गया 20 साल पहले, कौन सा कांग्रेस में स्प्लिट हुआ है, राइट। तो ये आप इजिली जो है इसको कर सकते हो क्वेश्चन को। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन को देखते हैं एक बार। पूछा है लोकसभा में जो है मैक्सिमम कितने नंबर मेंबर जो है वो हो सकते हैं। अब आप में से कुछ बच्चे इसका आंसर जो है ए लगा के आएंगे, कुछ इसका आंसर बी लगा के सी लगा के आएंगे, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका 552। क्यों होगा करेक्ट, इसमें पूछा है व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर। अभी जो लोकसभा हमारी चल रही है, जो इलेक्शन भी अभी चल रहे हैं दोस्तों, टोटल जो है कितनी सीटों पे इलेक्शन हो रहा है वो हो रहा है 545 पे, लेकिन लोकसभा के अंदर मैक्सिमम जो सीटें हैं हमारी वो है 552, कुछ सीटें जो अभी खाली हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा सी ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट है आपका, वेयर इज द परमानेंट हेडक्वार्टर ऑफ सार्क इज लोकेटेड, ठीक है। सार्क एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है आपका साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन, ऐसा कुछ करके होता है। तो इसका आपको हेडक्वार्टर पूछा है, ठीक है। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका है काठमांडू के अंदर, ठीक है। काठमांडू कहां पे है आपका, नेपाल के अंदर है, नेपाल की कैपिटल है, ठीक है। अब देखिए कैपिटल और यूनियन टेरिटरी पे ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग जो हमारे आसपास की जो कंट्रीज हैं, जैसे नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, इन सब की कैपिटल भी जो है आप याद करके जाओ, क्योंकि पेपर में कभी पूछ सकता है, कोई भरोसा नहीं है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, देखो ये क्वेश्चन आपने सोल्व किया। अब ऐसी 2-3 ऑर्गेनाइजेशन और है, जैसे कि आपका फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसका नाम है बिम्स्टेक। क्या है, बिम्स्टेक। फुल फॉर्म इसका शायद ये बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर ऐसा कुछ करके होता है, बट आपको इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, सिंपल समझिए। बिम्स्टेक जो है इसका जो हेडक्वार्टर है वो है ढाका के अंदर, ढाका जो है आपका बांग्लादेश के अंदर पड़ता है। नेक्स्ट आपका आ गया थिम्पू, थिम्पू में जो है कोई भी ऐसा वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। नेक्स्ट है आपका न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली के अंदर कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, लेकिन न्यू दिल्ली के पास एक जगह है जिसको हम गुड़गांव के नाम से जानते हैं, अभी उसका करंट जो नाम है वो है गुरुग्राम। गुरुग्राम के अंदर जो है एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस करके ऑर्गेनाइजेशन है, इसका हेडक्वार्टर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से एक ही क्वेश्चन के अंदर अलग अलग क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी हम डिस्कस जो है करेंगे अच्छे से। नेक्स्ट आपका 99वां क्वेश्चन, इंदिरा गांधी वॉज असैसिनेटेड इन विच ईयर, ठीक है। अब इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1984, क्योंकि दूसरे ऑप्शन जो आप देखोगे 2004 में तो इंदिरा गांधी थी ही नहीं, उस टाइम पे जो है प्रधानमंत्री हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह होते थे 2004 के अंदर, ठीक है। उसके बाद 1974 जो है ये भी गलत होगा, 1994 में जो है इंदिरा गांधी जी नहीं थी, क्योंकि 1984 के अंदर उनका असैसिनेशन कर दिया गया था। अब 1984 में क्या हुआ था बेसिकली, छोटी सी स्टोरी अगर आपको मैं समझाऊं तो 1984 के अंदर जो है आपका गोल्डन टेम्पल के ऊपर जो है कुछ अलगाववादियों ने हमला किया था, जिसको इंडियन आर्मी ने जो है गोल्डन टेम्पल के ऊपर फिर हमला करके जो है उस टेम्पल को जो है छुड़वाया था उनसे। बेसिकली सिक्स की बहुत रिलीजियस प्लेस है गोल्डन टेम्पल, आपको पता होगा, जिसको नाम दिया गया था ऑपरेशन ब्लू स्टार। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं इनमें से कौन सी बिल्डिंग जो है
एसोसिएटेड है आपका ब्लू स्टार ऑपरेशन से, राइट। तो नाम याद रखना है गोल्डन टेम्पल, ठीक है। अब क्या हुआ था उस टाइम पे सिख लोगों को ऐसा लगा कि इंदिरा गांधी की वजह से जो है हमारे टेम्पल के ऊपर जो है बमबारी करी गई, क्योंकि उस टाइम पे बहुत हालात खराब हो गए थे पंजाब के, और अल्टीमेटली बम गोलों के थ्रू जो है टैंक्स चलाने पड़े थे बेसिकली, तब जाके हम गोल्डन टेम्पल को आजाद कर पाए थे, ठीक है। तो उस सिचुएशन में क्या हुआ, इंदिरा गांधी को थ्रेट भी मिला था कि आप अपने सिक्योरिटी गार्ड जो है आपके वो चेंज कर लीजिए, बट उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। दिल्ली पुलिस के स्पेशल कुछ ऑफिसर्स होते हैं जिनको जो है अपॉइंट किया जाता है प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी में, ये बात मैं कर रहा हूँ 1984 के आसपास की, ठीक है। तो उस टाइम पे उनको थ्रेट था, बट इंदिरा गांधी जी ने उसको चेंज नहीं किया, तो अल्टीमेटली 2 सिख सोल्जर्स के द्वारा जो है उनका असैसिनेशन कर दिया गया, गोलियों से उनको भून दिया गया। उसके बाद फिर ऐसा हुआ, कमेटी बिठाई थी, कमेटी का नाम मुझे अभी याद नहीं है। उस कमेटी ने रिकमेंड किया कि यार प्रधानमंत्री को तो ऐसे कोई भी आके जो है असैसिनेट कर देगा, तो प्राइम मिनिस्टर जो है पूरे कंट्री का, डेमोक्रेसी इंडिया वर्ल्ड की सबसे बड़ी, सबसे मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, ठीक है, तो हमारे प्रधानमंत्री को बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। देन कुछ कमेटी का रिकमेंडेशन आई कि इसके लिए अलग से एक फोर्स बनाते हैं। तो 1984 के अंदर जो है आपके फिर एसपीजी का आपने नाम सुना होगा, एसपीजी का फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद जो है जितने भी प्रधानमंत्री और उनके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जितने भी होते थे हमारे, उनकी फैमिली को जो है प्रोटेक्शन देते थे एसपीजी के थ्रू, ठीक है। तो इसके बाद जो है इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के बाद एसपीजी बना आपका। एसपीजी जो है 2019 में एक और अमेंडमेंट लेके आया कि प्रधानमंत्री और उसके जो रिलेटिव्स थे, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल अभी करंटली जो है नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, प्रीवियस जो हमारे प्रधानमंत्री थे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह और उनकी फैमिली को जो है एसपीजी की सिक्योरिटी पहले प्रोवाइड होती थी, लेकिन 2019 में फिर अमेंडमेंट किया गया कि नहीं, अब किसी को नहीं देंगे, सिर्फ और सिर्फ रूलिंग एग्जिस्टिंग जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है उन्हीं को जो है सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी। इससे पहले जो है उनके फॉर्मर जो प्राइम मिनिस्टर होते थे उनको भी, जैसे राहुल गांधी जी हैं और आपके इंदिरा गांधी क्या राहुल गांधी जी है और उनके फैमिली जो है उनकी सिस्टर है, उनको भी जो है एसपीजी की सिक्योरिटी थी, 2019 के बाद वो वापस ले ली गई, ठीक है। अब करंटली जो है सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री के पास सिक्योरिटी है, ठीक है। तो इस तरीके से इतने इजी क्वेश्चन आपके उसमें आते हैं। हो सकता है आपको लगे कि ये तो इजी क्वेश्चन है आपने लिए, बट ऐसा नहीं है, इनको ही आप समझ के चलो, काफी लोगों को इनका भी आंसर नहीं पता होगा, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन आपके थे। उसके बाद जब हम पढ़ाएंगे कोर्स के अंदर तो इस तरीके के मैप्स का जो हम यूज करेंगे, वर्ल्ड की रिवर्स के बारे में देखेंगे कौन कौन सी रिवर है। क्वेश्चन क्या आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए आपकी जो ये रिवर है क्या नाम है, वोल्गा रिवर जो है वो कौन सी कंट्री में फ्लो करती है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे इंडिया में अलग अलग रिवर्स हैं, जैसे गंगा है, इंडस है, ये सब तो आप बता दोगे। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि बताओ यांगजी रिवर कौन सी कंट्री के अंदर है, मेकोंग रिवर कौन सी कंट्री में फ्लो करती है, तो आप नहीं बता पाओगे, ठीक है। वर्ल्ड की सबसे लंबी नदी कौन सी है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, वर्ल्ड की सबसे छोटी नदी कौन सी है, राइट। और कौन सी ऐसी नदी है जो ट्रॉपिक ऑफ जो आपकी इक्वेटर है, सॉरी, कौन सी ऐसी नदी है जो इक्वेटर को 2 बार कट करती है, तो यहाँ पे आप लाइन लगा के देखो तो आपको कौन सी देखने को मिलेगी, नाइजर रिवर जो है आपकी, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को, सॉरी, इक्वेटर को जो है 2 बार जो है कट करती है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। इंडिया में कौन सी रिवर जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती है, माही रिवर है। तो रिवर का जो है इस तरीके से आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद लेक्स के बारे में पूछ सकते हैं कि कौन सी रिवर फलानी लेक के अंदर जाके गिरती है, ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। फिर आपके वर्ल्ड के ओशियन और सी हैं, पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड में सबसे बड़ा ओशियन कौन सा है, तो याद रखना है पैसिफिक ओशियन जो है पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा ओशियन है, ठीक है। कौन सा ऐसा ओशियन है जिसका नाम जो है कंट्री के नाम पे पड़ा हुआ है, ठीक है, तो वो है आपका इंडियन ओशियन, इंडिया के नाम पे जो इसका ओशियन पड़ा हुआ है। उसके अलावा और कौन कौन से, हडसन बे पूछ सकता है कहाँ पे है, मतलब ये बहुत ज्यादा डेप्थ में हो जाएंगे, बट हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे सारा सिलेबस कराने, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी बच्चा जो हमारा स्टूडेंट है इतना डेप्थ में पढ़ाए उसके बाद भी क्वेश्चन छोड़ के, नहीं, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है 35 से 40 नंबर जो है अपने बच्चे को दिलाना है, ठीक है। तो ये सारा सिलेबस हम कराएंगे। फिर हम पूरे वर्ल्ड की लेक्स के बारे में पढ़ेंगे। हो सकता है लेक्स आपसे पूछ ले, क्योंकि देखिए क्या होता है, एक चीज मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, यहाँ पे एक सेकंड दो मुझे। हाँ, क्या होता है जब भी सीआईएसएफ पेपर बनाता है, ये हर उसके एग्जाम के, चाहे यूपीएससी बनाए पेपर, एसएससी बनाए, कोई भी बनाए, अगर 50 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, ठीक है, 50 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन से लेके 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो हर एक बच्चा कर देगा, यानी कि वो इतने ज्यादा इजी, आप कुछ पढ़ के नहीं भी जाओगे, कॉमन सेंस वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं, ठीक है। 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बहुत ज्यादा मुश्किल होंगे। अगर 10,000 बच्चा पेपर देने बैठा है, कोई 20-30 बच्चे ही कर पाएंगे, रीजन मीन उनको जो है हाई लेवल की नॉलेज चाहिए होगी, ठीक है। और 20 से 30 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मीडियम लेवल की नॉलेज चाहिए, यानी आपने पढ़ा है तो ये आप ठीक कर पाओगे, ठीक है। तो ये जो 10 सबसे मुश्किल वाले क्वेश्चन है, हमारा टारगेट इनके ऊपर भी है, क्योंकि हम ओवरऑल चाहते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन ठीक करके आ पाओ और आपका ओवरऑल जो स्कोर है वो ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपका ये हमने क्वेश्चंस के बारे में बात की, हमने देखा किस किस तरीके से आपका वो आएगा। देन आपकी लेक आ सकती है। अब जैसे पूछ लेंगे आपसे कि बताइए वुलर लेक जो है कौन से स्टेट के अंदर पड़ती है, या फिर आपका अराल सी है वो कौन से उसमें देखने को मिलेगा, लेक लडोगा जो है वो कहाँ पे देखने को मिलेगा,
या फिर लेक ह्यूरोन, ओंटारियो, ये कौन कौन से उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से पूरा डेप्थ में आपको पढ़ाएंगे, डोंट वरी, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। प्रोफेशनल स्किल्स की अगर बात करूं, 2022 के पेपर में 50 क्वेश्चन आए थे। इन 50 क्वेश्चन को अगर डिकोड किया जाए तो कहां कहां से क्वेश्चन आते हैं, सीआईएसएफ एक्ट से आपके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एक्ट से क्या क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन हमेशा फिक्स है, रैंक के ऊपर पूछा जाता है, ठीक है। छोटे से बड़ा लगाना होगा, बड़े से छोटा लगाना होगा, या पूछ लेंगे इनमें से कौन सा ऑफिसर है, कौन सा सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स है, ठीक है। इसके अलावा एक्ट से आपके जो नॉर्मल है, माइनर मेजर पनिशमेंट है, वो सब आती हैं, और छोटी छोटी जो भी चीजें आती हैं वो सब इसमें है। रूल्स है आपके टोटल, जो भी आपका 62 पेजेस का जो रूल है वो सारा आएगा यहाँ पे। कंप्यूटर स्किल के बहुत इजी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, और आपका सीसीएस रूल से जो है काफी सारे क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। छुट्टी वुट्टी को लेके है, काफी सारे क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे आपका ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीसीएस कंडक्ट रूल 1964 डील्स विद द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वर्किंग वुमेन, ठीक है। यहाँ पे छुट्टी का लेके भी आ सकता है कि कितनी कैजुअल लीव होती है, कितना क्या होता है, तो उसमें थोड़ा सा डेप्थ में पूछते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता ही होगा कितनी कैजुअल मिलेंगे, कितना नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो ये है, तो ये था दोस्तों आपका पूरा जीके का सिलेबस। अब इसकी तैयारी आपको करनी है तो आप लूसेंट से जो है जाकर पढ़ सकते हो, या फिर स्टडी फंडा के कोर्स में एनरोल कर सकते हो। सिर्फ मैं एक ही चीज कहूंगा, अगर लूसेंट के आपसे पढ़ते हो तो आपको बहुत सारी चीजें रटनी पड़ेंगी। रटनी इन द सेंस, फॉर एग्जांपल, जैसे पूरे वर्ल्ड का जो है सबसे बड़ा डेजर्ट जो है आपका, वो सारा डेजर्ट है, ये एक फैक्ट है। अब इसको आप दिमाग से रट लो, कितने दिन याद रख सकते हो ऐसे ऐसे सिंगल सिंगल फैक्ट को, ठीक है। यहाँ पे हमारे कोर्स के अंदर हम आपको दिखा के पढ़ाएंगे। मेरा जो काम है वो विजुअलाइज कराना है, कि अगर कोई नदी है तो वो कैसी दिखती है, कहाँ से फ्लो करती है, मैप पे समझाऊंगा हम सब चीजों को, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि रट्टा मरवा दिया, नहीं, ठीक है ना। तो ये चीज है, आप दोनों में से किसी को भी चूज कर सकते हो, आपको आपकी चॉइस है। ये वाली बुक बहुत अच्छी बुक है, नो डाउट, बट इसको जो है पढ़ने में काफी टाइम लगेगा आपको, और बहुत अच्छे से आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। या फिर आप ये कोर्स जो है ज्वाइन कर सकते हो, आपकी चॉइस है, जैसा आपको सही लगे। हाँ, इतना एश्योरेंस है, दो चीजें मैं आपसे चाहता हूं, एक तो सिंसियरिटी से आपको मेहनत करनी पड़ेगी, दूसरी चीज जो है अच्छे तरीके से आप पीवाईक्यूज देखिए, सिलेबस देखिए, और मन से जो है ना मेंटली प्रिपेयर रहिए कि यार मुझे अपनी जिंदगी बदलनी है, मुझे जो कांस्टेबल का रैंक है इससे बढ़ के जो है मुझे कैसे भी एएसआई बनना है, ठीक है। और बिलीव मी, ऐसे भी स्टूडेंट हैं मेरे जो कांस्टेबल से पहले एएसआई बने, एएसआई के 4 साल के बाद एसआई बने, जितना भी टाइम लगता है, उसके बाद एसआई के 4 साल का वेट किया, फिर असिस्टेंट कमांडेंट बने हैं, ठीक है। तो आप में से भी कोई ऐसा है, कोई बहुत ज्यादा यंग हो सकता है, मान लो आपने 20-21 साल के अंदर सर्विस ज्वाइन की फॉर एग्जांपल, ठीक है। आप 21 साल में जो है कांस्टेबल बन गए मान लो, फिर आप जो है कांस्टेबल से 4-5 साल का जो सर्विस था, फिर एएसआई बनोगे इस एग्जाम के थ्रू, देन 4-5 साल का जो वेट करके आप जो है, क्योंकि होते हैं कई सारे स्टूडेंट ऐसी कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं, उनके पास बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। अगर आपके अंदर दम है तो मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं, आप पढ़ने वाले बनो, आपको असिस्टेंट कमांडेंट तक हम बना सकते हैं, ठीक है। मेहनत चाहिए हर चीज के लिए, जज्बा होना चाहिए आपके अंदर, ठीक है। तो ये इस वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं। तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके रखिए, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।